दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज चर्चा करेंगे उदल की शादी के बारे में। उदल की शादी बघेल नरेश मोतीमल की लड़की फुलवा से हुआ था और जो उदल का फुलवा से मिलने का और उसके बाद शादी का जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। और कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता रहूंगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जो है वो मामा माहिल के एक कमेंट से होती है। मामा माहिल जो परिमल राज रहते हैं उनके दरबार में दरबार लगा रहता है और मामा माहिल कमेंट कर देते हैं कि जो परिमल राजा हैं, जो चंदेलों के जो घोड़े हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल टट्टू किस्म के घोड़े हैं। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि कुछ घोड़े काबुल से खरीदने चाहिए। काबुल के घोड़े बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो परिमल राजा को ये बात समझ में आती है, बोलते हैं ठीक बात बोल रहे हैं। तो घोड़ा खरीदने जाएगा कौन, अगला सवाल ये उठता है। तो इसके लिए डिसाइड किया जाता है कि एक विलिंगनेस पूछा जाता है सबसे कि कौन घोड़ा खरीदने के लिए काबुल जाने के लिए तैयार है। काबुल चूंकि 2000 कोस दूर रहता है और वहां पे जाने में रास्ते का जो संकट है, टाइमिंग है, बहुत टाइम लगेगा, तो कोई तैयार नहीं होता है। फिर अंत में थक हार के उदल को एक काम दिया जाता है। उदल खुशी खुशी इसको स्वीकार करता है, बोलता है ठीक है हम जाएंगे घोड़ा खरीदने। तो 5 दिन के बाद जाने का दिन तय होता है कि इस दिन को घोड़ा खरीदने जाएंगे। उसके लिए इनको सोने का और जो खजाना है, असरफियां हैं, हीरे जवाहरात दे दिए जाते हैं। अब इस 5 दिन के बीच में क्या होता है कि एक बार मामा माहिल जो है वो मिलता है उदल से और उदल को मजाक करता है। उदल आल्हा की भी शादी हो गई, मलिक खान की भी शादी हो गई और तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? तुमको कोई लड़की नहीं मिल रही है क्या? ऐसे गलियों में घूम रहे हो, भटक रहे हो, क्यों नहीं शादी कर लेते? तो उदल को थोड़ा सा खराब लगता है बात, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। फिर जो है माहिल वो बोलता है कि काबुल जा रहे हो तो रास्ते में मेहरगढ़ है, मोहरमगढ़ है। मोहरमगढ़ में जो मोतीमल राजा हैं उनकी लड़की है फुलवा और वो बहुत खूबसूरत है, फूल से रोज तोली जाती है। तो न हो तो उससे एक बार मिल लेना, मिलने में क्या पता तुम्हें अच्छी लग जाए तो फिर बात आगे की जाएगी शादी के लिए। तो ये बात उसको जचती है, उदल को मन ही मन ठान लेता है कि एक बार फुलवा से तो मिलके ही जाएंगे। दिन जाने का तय होता है। राजा से बोलता है कि एक सेना की छोटी सी टुकड़ी दे दिया जाए और जो एक मेरा मित्र है ढेबा, उसको भी जाने की इजाजत दे दिया जाए। ढेबा उरैल राज का राजकुमार था, जहाँ के मामा माहिल भी थे। तो ढेबा, उदल और जो 500 की एक सेना की टुकड़ी रवाना हो जाती है। अब वो चलते हैं, 1-2 दिन के बाद रास्ते में मेहरगढ़ आ जाता है। मेहरगढ़ जब पहुंचते हैं तो उदल को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा विश्राम करना चाहिए और एक बार कुछ जुगाड़ किया जाए कि फुलवा से मिल लिया जाए। ये बात ढेबा को नहीं पता रहता है। तो फिर भी एक जो बगीचा रहता है बहुत सुंदर सा इन लोगों को दिखता है, तो वो बोलते हैं कि यहीं पे आज विश्राम किया जाए और आगे की यात्रा कल किया जाएगा। संजोग से वो जो बाग रहता है वो फुलवा का ही बाग रहता है और वहीं से फूल तोड़ के जाया जाता है, ले जाया जाता है फुलवा के लिए। हार बनता है, फुलवा जिससे तोली जाती है उस फूल भी वहीं से लिया जाता है। मालिन आती है तो ये लोग मालिन को देखता है तो बोलता है कि ऐसा करो कि ये लो 5 असरफी और हमारे घोड़ों के लिए दाना ला दो और हमारे लिए कुछ खाना ला दो। तो मालिन को 5 असरफी देखती है, सोचती है कि एक ही दिन में हम तो लग रहा है धनी बन जाएंगे। साथ ही उसको काम भी रहता है, तो बोलती है कि हम आपके जो घोड़े हैं दाना लाने के लिए और आपके खाना लाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मैं राज दरबार में काम करती हूँ और वहां पे मुझे फूल पहुंचाना है और जो फुलवा रानी है, राजकुमारी है, उसके लिए माला बनाने है। तो ये काम मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो उदल बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप जाओ दाना पानी लेके आओ और ये फूल तोड़ने वाला काम हम फूल तोड़ देंगे और आपकी रानी के लिए माला भी बना देंगे। बात तय हो जाती है, मालिन चली जाती है। फूल तोड़ते हैं लोग और जो उदल माला गुथता है, तो नॉर्मली जो मालिन है वो 2 लड़ी की माला गुथती है और जो उदल होता है वो 5 लड़ी का माला गुथ देता है। हर 2-2, 3-3 फूल पे एक-एक असरफी, एक-एक हीरे जवाहरात नग डाल के
बहुत ही सुंदर सा माला बना देता है। और जो मालिन की टोकरी रहता है उसको माला को नीचे डाल के ऊपर से फूल डाल देता है और बोलता है कि ले जाओ, वहीं पे उठाना और माला सीधे ही उनके गले में डाल देना। तो मालिन खुशी खुशी अपना जाती है और माला जब वो पहनती है फुलवा तो आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतना खूबसूरत माला, 5 लड़ी का माला तो तुमने आज तक कभी नहीं बनाया, ये कैसे संभव हुआ, कहाँ से सीखा तुमने? फिर देखती है इसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तो उसको डाउट हो जाता है कि ये कुछ क्या है इसमें। पूछती है कि कौन माला बनाया, तुम तो बनाई नहीं, आज तक तो तुमने कभी बनाया नहीं। तो मालिन को बड़ा दुख होता है, सोचती है कि लग रहा है 5 असरफी के चक्कर में आज मेरा जान जो है वो मैं खतरे में डाल ली हूँ, जान मेरा जाने वाला है। तो मालिन बड़ा थोड़ा सा चिंतित होती है। फिर उसके बाद बोलती है कि ठीक है, ये सही आप बोल रही है कि मैंने नहीं बनाया है माला, ये माला जो है मेरी बहनौती आई हुई है मोहबे से, और मोहबे में वो राज दरबार में काम करती है, तो वहाँ ऐसा माला बनता है, तो वहीं यहाँ भी माला बनाई हुई है। फुलवा बड़ा आश्चर्यचकित होती है, बोलती है अच्छा। वो मोहबे के बारे में कहानी सुन रखी रहती है और आल्हा से शादी भी करना वो चाहती है, तो वो थोड़ा सा जानकारी जुटाना चाहती है आल्हा उदल के बारे में, मोहबे के बारे में। तो वो बोलती है कि ऐसा करो कि तुम अपने बहनौती को एक बार लाओ, मेरे से मिलवाओ, मैं देखती हूँ कि कितना इतना कैसे संपन्नता है वहां पे कि हीरे जवाहरात के माला बनते हैं और इस तरह खूबसूरत माला बनाती है। तो मालिन ये बात सुन के बहुत चिंतित हो जाती है कि यदि कोई लड़की रहती, कोई औरत रहती तब तो मिलवाते, वो तो जेंट्स है और वो बात लेडी की हो रही है। जाती है दुखी दुखी, बोलती है उदल से कि तुमने मेरा को फंसा दिया, तुमने मेरे साथ साजिश किया है, ऐसा ऐसा कहानी फंस गया है। तो उदल बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा करो तुम जाओ और स्त्रियों को पहनने वाले जितने भी कपड़े हैं वो लेके आओ, और श्रृंगार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब लाओ, मैं बन के जाऊंगा, नारी बन के जाऊंगा, तुम्हारी बहनौती बन के जाऊंगा। उदल तो खुश होता है कि इसी बहाने एक बार फुलवा को देख लेगा, और मालिन को लगता है कि ठीक है हमारी थोड़ी सी समस्या दूर होगी। तो वो लाती है, कपड़ा लाती है, गहना लाती है, कपड़ा पहना देती है, नाक भी छेदवा लेता है, नाक छेदवा के नथिया या जो भी नाक का आभूषण होता है वो पहन लेती है, पहना देती है। उदल बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। ढेबा को एक बार ढेबा के पास जाता है, ढेबा गुस्सा के मारे लाल हो जाता है। पहले तो हंसता है, फिर बोलता है क्या कर रहा है तुम, क्यों? तो जब बताता है कहानी कि मैं एक बार फुलवा को देखने जा रहा हूँ, तो ढेबा बोलता है तुम्हारी जवानी में घून लग गया है क्या, तुम्हारे तलवार में जंग लग गए हैं, तुम्हें अपने बल पे विश्वास नहीं है, जो ये तिरिया बन के और छल भेष में जा रहा है, तुम्हें शादी ही करना तो जाएंगे मोहबे और वहां से बारात लेके आएंगे, शादी करेंगे, क्या ये तुम बना रखा है वेश? और ये जो आल्हा सुनेगा, तुम्हारा भाई मलिखान सुनेगा, तो उसको कितना शर्म आएगी। तुम सोच रहा है कुछ भी, तुम किस काम से आए हो और क्या करने जा रहे हो। थोड़ा सा बुरा लगता है उदल को, लेकिन समझाता है ढेबा को कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, बात यहाँ तक चली आई है, तो अब थोड़ा सा तुम ऐसा करो कि इंतजार करो, मैं एक बार मिल के आता हूँ, फिर आगे की यात्रा करेंगे। ढेबा गुस्सा होता है लेकिन बोलता ठीक है जाओ, सुनना तो है नहीं तुम्हें, जो मन में आए करो। चला जाता है उदल राजा के महल में और फुलवा के घर में पहुंचता है मालिन के साथ साथ औरत बन के। तो वहां पे फुलवा जो देखती है उदल को, तो उसको इशारा करती है पैर के साइड में बैठने के लिए। तो उदल का जो क्षत्रिय धर्म है वो जग जाता है। वो सोचता है कि आज तक तो कभी किसी के पैर के सामने बैठे नहीं, और आज ये बोल रही है पैर के सामने, वो नहीं सुनता है और जाके उसके सिरहाने बैठ जाता है। जैसे सिरहाने बैठता तो आग बबूला हो जाती है फुलवा। बोलती है कैसा तुम्हारा शिष्टाचार है, नीच कुल की हो के और हमारे इसके बराबर बैठती हो। तो वो बोलती है कि जो मोहबे है हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ सब बराबर हैं, और वहाँ के परिमल राजा ऐसे हैं वैसे हैं, कहानी बताती है तो थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन वो बोलती है कि इसको थोड़ा सा शिष्टाचार सिखाया जाए, इसके लिए 3-4 दिन मुझे मालिन से बोलती है कि मेरे पास ही छोड़ दो अपने बहनौती को, इसको 3-4 दिन मैं शिष्टाचार सिखाती हूँ, मेरा मन भी लग जाएगा और मैं थोड़ा सा मोहबे के बारे में जानकारी भी जुटाना चाहती हूँ।
तो मोहबे के बारे में मुझे पता भी चल जाएगा। तो मालिन को तो सब पता रहता है, लेकिन अब उसके पास उपाय ही क्या है। बोलती है ठीक है, चला जाती है मालिन। फिर इसके बाद इसको डाउट हो जाता है कि लग रहा है कोई राजकुमारी है। फुलवा को संदेह होता है, पूछती है कि इतना चौड़ा सीना और इतना मोटे मोटे जो भुजदंड है और बाघ की तरह पतली कमर है, तुम लग नहीं रहा कि तुम औरत हो। तो बोलता है उदल कि नहीं मैं औरत ही हूँ। बात बदल देता है, बोलता है कि वहां पे जो राजा परिमल का बगीचा है वो थोड़ा ऊपर है और वहां पे सिंचाई करने में ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए सारा जो भुजाएं हैं थोड़ी मोटी हो गई हैं, कमर पतली हो गई हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ा सा मोहबे के बारे में बताओ कि आल्हा उदल कैसे हैं, मलखान सुलखान कैसे हैं। तो बोलता है कि आल्हा की शादी नैनागढ़ में हो गई है। और पूछती है कि उदल की, तो बोलता है कि उदल की अभी शादी नहीं हुई है। तो पूछती है कि उदल की शादी क्यों नहीं हुई। तो ये बोलता है, जो खुद ही उदल रहता है, बोलता है कि उसको अभी तुम्हारे जैसा सुंदर औरत दिखी नहीं, सुंदर लड़की दिखी नहीं तो जबरदस्ती उठा के शादी कर लेता तुमसे, तो इसीलिए शादी अभी उदल की हुआ नहीं है। तो ये अपना दुख बताती है कि मैंने भी माँ शारदा से, माँ दुर्गा से कि 9 दिन का व्रत रखा है कि उदल जैसा मुझे वर मिले, लेकिन पता नहीं माँ दुर्गा जो है कब हमारी सुनेंगी। तो ये उदल मन ही मन खुश होता है। फिर पूछती है कि उदल कैसा दिखता है। तो इसको लगता है कि जब बात ठीक ही है, सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो थोड़ा सा इशारा किया जाए। बोला जैसा मेरा चेहरा है ठीक उदल का भी चेहरा वैसे ही है, तुम ये समझो कि तुम्हारे बगल में उदल ही बैठा है। तो उसको, लेकिन वो खुलती नहीं है फुलवा, लेकिन उसको डाउट होता है। फिर रात को सोते हैं, सोते टाइम में हवा थोड़ा सा चलता है और जो उसका कपड़ा रहता है वो उड़ जाता है उदल का साइड से, और उसके जो कमर में बंधी तलवार रहती है वो फुलवा को दिख जाता है। फुलवा का जो संदेह है वो विश्वास में बदल जाता है। तुरंत उठती है और रस्सी से हाथ और पैर उदल का बांध देती है और कटार निकाल के बोलती है कि धोखा तुमने मेरे साथ किया है, तुम कौन हो, बताओ सच सच। तो वो बोलता है मैं उदल हूँ। तो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों धोखा किया, तुमको पता नहीं है मेरा भाई जो मकरंदी है कितना बलवान है, वो तुम्हें यहीं पे काट देगा, यहीं पे मार देगा। तो उदल को आता है गुस्सा। उदल अपना सारा हाथ से जो बंधी हुई रस्सी रहता है उसको तोड़ देता है, एक ही झटके में पैर की रस्सी तोड़ देता है और बोलता है कि अभी भी मेरे भुजाओं में बल कम नहीं हुए हैं, मेरे तलवार में जंग नहीं लगा है, तुम्हारे भाई मकरंदी के लिए मैं अभी भी इनफ हूँ, अकेले ही इनफ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है सेना लाने की। तो यदि तुम्हें लगता है तो यही युद्ध करा लो, लेकिन युद्ध कराने से कोई फायदा नहीं है। मान लो युद्ध में तुम्हारा भाई मरेगा तो भी एक रिश्तेदार ही मरेगा, और यदि मैं मर जाता हूँ, यदि मान लो तुम्हारे सैनिक मिलके सब लोग मिलके मार देते हैं मुझे, तो ये बात जब मोहबे वालों को पता चलेगा, आल्हा को पता चलेगा, मेरे भाई मलखान को पता चलेगा, तो वो लोग आके तुम्हारे एक एक वंश को काट देंगे। और जो ये तुम्हारा मेहरगढ़ है इसको इतना गड्ढा खोद देंगे कि ये तालाब बन जाएगा, जब बारिश होगा तो पूरा 100 साल तालाब ही रहेगा। तो सोच लो तुम। तो थोड़ा सा वो डाउन होती है, बोलती है हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बस ऐसे देख रहे थे, हम खुद ही शादी करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि तुम हरा नहीं पाओगे युद्ध में और युद्ध करने से कोई फायदा भी नहीं है, तो भाग चलते हैं रात्रि के समय में ही। तो उदल बोलता है नहीं, भाग के शादी नहीं करेंगे, मैं मोहबा जाता हूँ और मोहबा से बारात लेके आऊंगा, फिर शादी होगा। तो बात इस पे आ जाती है, 1 महीने का समय दे देता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं बारात लेके आऊंगा। फिर बाहर निकल जाता है महल से, सुबह हो जाता है, ढेबा के पास जाता है, बोलता है अब चलो मोहबे। ढेबा बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, घोड़ा खरीदने के लिए निकले हो और सारी असरफियां जवाहरात जो है वो तुमने तो उड़ा दिए, तुमने खर्च कर दिए माला बना के और इधर उधर दे के, अब जाके वहां से क्या बोलोगे कि 16 खच्चर जो असरफी है वो हमने बर्बाद कर दिए। बोलता है उदल कि तुम घबराओ मत, ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि 16 खच्चर तो बर्बाद किए ही, 16 खच्चर और लेके आएंगे असरफी भी। चलो चलते हैं। प्लान बनाता है, प्लान बताता है कि जाऊंगा मैं और मैं वहां पे सो जाऊंगा,
मतलब मेरे को तुम बोलना कि ये बहुत बीमार हो गया, और इस बीमारी को इलाज कराने के लिए जो 16 खच्चर हम लोग हीरे जवाहरात और सर्फी लेके गए थे वो खर्च करने पड़े, फिर भी हम अपने भाई को नहीं बचा पा रहे। तो राजा को जब पता चलेगा तो मेरा इलाज कराएंगे और ये सारे खर्च जो सर्फियों वाली बात है वो भूल जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। बात ठीक लगता है, जाता है उदल, इसको ढेबा उदल को लेके सुला देता है दरबार के पास, मतलब घर पे ही ले जाता है। तो वहां पे त्राह त्राह मच जाता है, सब लोग परेशान हो जाता है। जो मल्हाना रानी है, देवला, तिलका, सभी लेडीज जो है वो परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चे का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है, आंख नहीं खोल रहा है। राजा भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं असरफी का हटाओ, मैं और इतना असरफी खर्च करने के लिए तैयार हूँ, यदि कोई ठीक कर दे तो। उदल का कीमत कोई असरफी नहीं चुका सकती, इसने कितने युद्धों में हमें जिताया है, कितना हमारा नाम किया है। तो ऐसे चलता है। फिर इलाज करने के क्रम में गजमोती जो होती है मलिखान की वाइफ, उसको बुलाया जाता है। थोड़ा बहुत वो झाड़ फूक करती है और माँ दुर्गा की भक्त रहती है। तो गजमोती आती है, उसका नब्ज देखती है तो नब्ज तो बिल्कुल ठीक है, उसको समझ में नहीं आता कि रोग क्या हुआ है। तो जाके माँ दुर्गा को बोलती है कि माता बहुत घोर संकट पड़ा है, ये हमारे देवर को क्या हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। तो दुर्गा जी प्रकट होती है और वो सारा कहानी इसको बता देती है कि ये क्या क्या गुल खिलाया है, जाके मेहरगढ़ में फुलवा को अपना दिल दे बैठा है, और वहां से ये 1 महीने के लिए वादा करके आया है कि शादी करने के लिए 1 महीने में बारात लेके आएंगे। तो उसी का ये नौटंकी किया हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है, तो उसकी शादी करा दो, बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो आती है अपना गजमोती जो है और सबको साइड करके उदल को डांटती है कि माँ दुर्गा ने सब मेरे को कहानी बता दिया है, तुम्हारा क्या क्या है, शादी करना था तो तुम मुझसे बताते, इस तरह की नौटंकी करने की क्या जरूरत है। अब जब उदल को पता चलता है कि गजमोती को सारा पता चल गया, तो तुरंत उठ के उसका पैर पकड़ लेता है कि भाभी अब तुम्हारे ही उसमें है, तुम्हारे ही हाथ में मेरा जान है और तुम्हारे ही कंट्रोल में है, तुम चाहो तो मुझे जिला दो, चाहे तो तुम मरवा दो। अब बड़ी भाभी जो है माँ के समान होती है, उसको कोटता है और तुम ही से है आशा कि तुम मेरी शादी करा दो। फिर वो मलखान को बुलाती है, बोलती है कि एक ही है कंडीशन, माँ दुर्गा बोल रही है कि इसकी शादी जो है फुलवा से की जाएगी, तभी ये ठीक होगा। तो मलखान बोलता है ठीक है, यदि ऐसा ही है तो मेरा जान भी चला जाए तो भी मैं अपने भाई की शादी के लिए कोशिश करूंगा। राजा के पास जाता है, राजा से बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो राजा बोलते हैं कि नहीं, ये हर बार लड़ाई करके किसी को अपमानित करके ये बात ठीक नहीं है, शादी करना। तुम बारात लेके जाओ और वहां के राजा से बात करो, शादी हो जाएगी तो ठीक है। तो आल्हा अपने लेवल पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। उदल का दोस्त जो लाखन होता है, जयचंद राजा जो कन्नौज के रहते हैं उनका लड़का, ढेबा जाता है, मलखा सुलखे जाते हैं, आल्हा का लड़का इंदल भी जाता है। सभी लोग जाते हैं वहां पे और पहुंच जाते हैं मेहरगढ़ में, मेहरमगढ़ होता है, मेहरमगढ़ में। वहां पे बारी भेजा जाता है एप्पल लेके कि राजा साहब शादी स्वीकार कर लीजिए, उदन आए हैं आपसे शादी करने के लिए। तो राजा गुस्सा होता है, बोलता है कि वहां तो मैं अपने लड़के की शादी न करूं, वो ओछी जात के राजपूत हैं और वहां मैं शादी करने वाला नहीं हूं। लड़की की वो भी तुम लोग बात कर रहे हो, मैं लड़के की भी शादी वहां करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो और जो उसके साथी सिपाही रहते हैं उसको इशारा करते हैं राजा कि जो ये ढेबा आया है और बारी है, इसको पकड़ के कैद कर लो। तो ढेबा वहाँ छोटा सा युद्ध होता है, ढेबा ने वहाँ पे जो भी सिपाही रहते हैं उनको मार देता है और मारने के बाद ये लोग आते हैं अपने डेरे में जहाँ पे सेना खड़ी रहती है, बताते हैं कि उसके लिए लड़ना पड़ेगा शादी के लिए। फिर जो उनका मोतीमल का जो लड़का रहता है मकरंदी, वो शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता है, शिव के पास जाता है, युद्ध से पहले पूजा करता है और बोलता है कि मतलब हमें विजय का आशीर्वाद दो। तो भगवान शिव प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि देखो बच्चा, तुम उनसे जीत नहीं पाओगे क्योंकि वो जो हैं वो शारदा के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, तुम मेरे भक्त हो, तो न वो जीतेंगे न तुम जीतोगे। तो लड़ाई से अच्छा है कि तुम लोग शादी कर दो, अपनी बहन की शादी तो तुम्हें करना ही है। लेकिन मकरंदी मानता नहीं है, वो बिल्कुल ही अडिग रहता है, बोलता है तुम्हें नहीं हेल्प करना है मत करो, मैं जा रहा हूँ।
जाता है, लड़ाई करता है, वहां पे कैद कर लेता है उस मलखान को, इंदल को भी, सुलखान को कैद कर लेता है, जो लाखन सिंह रहता है वो भी कैद हो जाता है, फिर जो ढेबा रहता है उसको भी कैद कर लेता है। ऑलमोस्ट मतलब सबको कैद ही कर लेता है वो, इवन उदल को भी वो पकड़ लेता है। फिर इंदल जाता है युद्ध में। इंदल भी शिव का भक्त रहता है और इंदल देख लेता है कि जो भगवान शंकर हैं वही लड़ रहे हैं उसके लिए, तो शंकर की आराधना करता है और शंकर को बोलता है कि मतलब आप ऐसा ना करें, मैं भी भक्त हूँ, ये भी भक्त हूँ। जब शंकर साइड होते हैं तो इंदल हरा देता है। फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है, मकरंदी को पकड़ के कैद कर लिया जाता है। शर्त रखा जाता है कि भाई शादी करो और हमारे जो साथ वाले हैं उनको छोड़ दो, फिर नहीं तो हम आपको बेटे को जो मकरंदी है इनको मार देंगे। तो फिर राजा विवश होकर जो है मोतीमल वो शर्त को मान लेते हैं और फुलवा की जो शादी है वो उदल से कर दी जाती है। उदल और फुलवा शादी करके खुशी खुशी अपने मोहबे की ओर लौट आते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और भी आपको आगे कहानी सुनाता रहूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।